जो भीख मांगकर बादशाह बने हो, जिनको आज तक कपड़ा पहनने का ढंग ना आवे, वो मेरे मदरसों को टारगेट करते। बलियावी तो खम ठोक के कहता है कि ये इस्लाम है, इस्लाम। जी जी, ये फौजियों का मजहब नहीं है, मुस्तफा के आशिकों का मजहब है। क्या बात है, बहुत अच्छे। जंगे फौज हारा करती है, आशिक नहीं हारता। जी बेशक। इसलिए कि आशिक जब रन में उतरता है तो फतह और शिकस्त पे नजर नहीं होती है, महबूब की रजा पे नजर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इसलिए आज मदरसों से डर क्यों लगता है? जी जी, मैं तो अपनी माँ बहन बेटियों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं यार। मैं अपनी माँ बहन बेटियों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान में कोई गरीब भूख से ना मरे, इसके लिए 10 स्कीम चली। लाल कार्ड, पीला कार्ड, जी, अंत्योदय, और अब तो पीरा फ्री है। फिर भी कहीं न कहीं भारत में भूख से मरने वालों की खबर अखबार में छपते रहती है। जी जी, लेकिन बलियावी हुक्मरानों की आंख में आंख डाल के नहीं, उनके पपोटे उंगलियों से फाड़ करके कहता है, जी जी बेशक। तुमने दर्जनों स्कीम चलाई कि कोई भूख से न मरे, फिर भी मरने वालों की खबरें तेरा अखबार छापे। ये मुसलमानों के जज्बे को सलाम है। आज तक हिंदुस्तान का कोई अखबार ये खबर ना छाप सका कि मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मर गया हो, मदरसे में पढ़ने वाला कोई यतीम बच्चा भी भूख से मरा हो। आज भी मस्जिदों के मीनारों से अगर ऐलान हो जाए सिरिस खेड़ा के किसी मस्जिद से कि मदरसे में खाम शाम को खाने का गल्ला नहीं है, तो आज भी सैयदा फातिमा की कनी से अपनी बेटा अपनी औलादों की रोटी कम कर देगी, लेकिन मुस्तफा के मेहमानों को भूखे नहीं सोने देगी। रसूलुल्लाह के मेहमानों को फाके से नहीं सोने देगी। यही वो जज्बे सादिक है जो हुक्मरानों की छाती पर चढ़ चढ़ के बोल रहा है। ये जज्बा जब तक जिंदा रहेगा, भारत में मुस्तफा के दीन का परचम लहराते रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम की शान। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इक्को हटा के थोड़ी कम कर दीजिए, आवाज में झंझनाहट बंद हो जाए। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता? अब मैं तारीख का वो पन्ना पलटने जा रहा हूं कि मेरे उलमाए कराम दाद दिए बगैर अपने को रोक नहीं पाएंगे। क्या बात। अब ज़हन को थोड़ा करीब करो मेरी कौम के गयूरो जी, लेकिन कौन समझाए? गलती से अगर कुछ सिक्के आ गए तिजोरी में, तो अच्छे बाप के बेटे की टूनिंग बदल जाती है। जी जी, बेशक। मैं सिरिस खेड़ा वालों तुझसे हाथ जोड़ के कहूंगा रे कि सबसे पंगा लेना, मुस्तफा के मेहमानों का दिल कभी मत दुखाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, जिंदगी में बलियावी को एक तालिब इल्म मिला है। जी जी, हजरत जिंदगी में पहली बार एक तालिब इल्म मिला। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वो लड़का मुझे मिला था। मेरी तरफ बड़ी गौर से देखते रहा। मैं ट्रेन के इंतजार में खड़ा था। जी जी, और उस वक्त एमपी था, करीब करीब नहीं, चेयरमैन था। बिहार में लगभग 6-7 सिपाही वाले खड़े थे। वो मुझको बड़ी गौर से देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने एक सिपाही से कहा, बुलाओ।
करीब आया, मौलाना सलाम किया। उसके चेहरे की उदासी और उसकी कैफियत देखकर मैंने महसूस किया कि शायद ये बच्चा भूखा होगा। मैंने कहा खाना खाया है? वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा। हजरत जिंदगी में एक तालिब इल्म मिला है, एक। जैसे ही मैंने दूसरी मर्तबा कहा कि कुछ खा लो, एक इंचार्ज था, मैंने कहा कि वो सामने में जो वीआईपी लॉन्ज के पास जो रेस्टोरेंट है, वहां से खाना जूस सब मंगाओ। लेकर आया, बच्चा खा लिया। खाने के बाद मैंने कहा कि क्या बात है, मुझे बहुत गौर से देख रहे हो? उसने कहा आप मौलाना बलियावी साहब हैं? हाँ, सुभान अल्लाह। मैंने कहा हाँ बेटा, मेरा ही नाम मौलाना बलियावी है, बोलो। बेशक बेशक। जवाब दिया, मेरी सौतन माँ है, मुझको होटल पर रखा था काम करने के लिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुझको कहीं और जाना था, मैंने तुरंत एक कागज लिया, 2 लाइन लिखा, पैसा दिया और ट्रेन में सिक्योरिटी वाले के हवाले किया। मैंने कहा इसको जमशेदपुर स्टेशन उतार देना। जमशेदपुर में फोन कर दिया मदरसे वाले को कि जाओ, स्टेशन से एक लड़का जाए, उतरेगा, एसी कोच में इतने नंबर सीट पर है, उतार के मदरसा ले जाओ, दाखिला कर लो। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। हजरत 3 साल के बाद मैं पहुंचा जमशेदपुर। मुझे मालूम था, एक नौजवान को फोन कर दिया था कि हर महीने 500 रुपया दफ्तर में दे देना। उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं कि कौन उसका पॉकेट खर्च, साबुन तेल खर्च देता था। 3 साल कंटिन्यूअस रहा, हिफ्ज कर लिया। जिंदगी में पहली बार तालिब इल्म मिला। क्या बात। बेशक। जब रईसुल कलम का इंतकाल हो गया, दस्तारबंदी के इजलास के बाद, मैंने शब बारात के दिन होता था, सारे उलमा को रुखसत कर लिया, ऑफिस में बैठा था। अचानक एक तालिब इल्म ने खबर दी कि मदरसे के पीछे तालाब के किनारे एक लड़का रो रहा है। मैंने चपरासी को भेजा, देखो कौन लड़का है, क्या बात है। गया तो देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टूटे हुए टीन के बक्से पर इसी तरह जुब्बा और पगड़ी बांधे फूट फूट कर रो रहा था। आने के बाद उसने बताया कि अपने ही मदरसे का तालिब इल्म है, हिफ्ज किया है, उसकी दस्तार हो गई। बेशक। वो रो रहा है। मैंने कहा चल मैं देखता हूँ। जब मैं पहुंचा हूं, मैंने पूछा बेटे क्यों रो रहे हैं? उसने जवाब दिया, आप तो हमको पहचाने नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ याद दिलाओ। बोला हावड़ा स्टेशन पर आपने जिसको खिला करके खत लिख के दिया था, मैं वही हूँ। बेशक। मैं यहाँ से छूट कर कहाँ जाऊंगा, यही सोच कर रो रहा हूँ। कहीं मेरी माँ फिर मुझको न होटल में काम करने को मजबूर करे, यही सोच के रो रहा हूँ। मैंने कहा उसका इंतजाम कर दें? बोला नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, घर जाऊंगा तो मेरी माँ सौतन मिलेगी, मेरा बाप मिलेगा, पता नहीं मुझको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। लेकिन घर जाने के बाद मेरे रिश्तेदार तो मिलेंगे, ये बिल्डिंग नहीं मिलेगी जहां हर वक्त कभी कुरान की तिलावत, कभी मुस्तफा की नात, कभी मेरे अल्लाह की हम, कभी हदीस रसूल की तिलावत, ये कहां मिलेगी? मेरे अजीज,
उनकी औकात नहीं थी। जो इसलिए नहीं कि इसमें गरीब क्यों पड़ते, इसलिए नहीं कि ये मुसलमानों की जमीन पर क्यों आए, असल जो वजह है मुझसे सुन। जिस तरह आज फलस्तीन के ईमान वालों की औलादें अपने सरों का नजराना दे रही है बैतुल मुकद्दस के लिए, इस वक्त अमेरिका हो, इसराइल हो, नाटो की सारी एलायंस कंट्रीज हो, सब बेचैन और परेशान है। मां बेटों को तड़पता देख रही है, हिम्मतें नहीं टूट